रवि अंकल को हाँ कह दीजिए। ही इज वेटिंग फॉर एन आंसर फ्रॉम यू। यस। Thanks. You made my life. रवि अंकल, मैंने आपके साथ बहुत बैडली बिहेव किया था। मैं उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ। It's okay. Congratulations. मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। All the best. Thanks, buddy. You too, Pixie. थैंक्स। डैडी, डैडी, आपको पता है, आपको पी आंटी से शादी कर लेनी चाहिए। फिर मेरे पास 2 जोड़ी हो जाएगी पेरेंट्स की, एक आपकी और पी आंटी की, एक मामा और रवि अंकल की। Mama for Rohan and Rohan for मामा, पवन। तुम चले जाओ, तुम भी थक गए होगे। नहीं मैडम, मैं थोड़ी देर रहता हूँ ना। ठीक है। टीना, मैंने तुम्हारा कल का एपिसोड देखा था, इतना अच्छा था कि मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। थैंक यू। और पता है, स्पेशली तुम्हारी एक्टिंग वाज अमेजिंग। तुम इतनी क्यूट सी लग रही थी कि क्या बताए। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना गर्म करवाती हूँ। आज मैंने तुम्हारी फेवरेट सब्जियाँ बनाई है, आलू गोभी मटर और पनीर की सब्जी। अरे भाभी, आप तकलीफ ही करते हैं। पवन, तेरा खाना गर्म कर दो। इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम इतना काम करती हो, थक जाती हो, ठीक से खाना नहीं खाओगी तो अपना ख्याल नहीं रखोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ ठीक है। अरे कल तो मंजू की वेडिंग एनिवर्सरी है और मेरी टूडू की शिफ्ट है। अगर पार्टी में नहीं जाऊंगी तो मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेगी। सुधीर, मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? अब क्या? तुम मेरे प्रोड्यूसर को फोन करके कल की शूटिंग जरा पोस्टपोन कर सकते हो? आई हैव टू गो फॉर दिस पार्टी। मंजू मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेगी अगर मैं नहीं जाऊंगी तो। प्लीज सुधीर, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। आई एम सॉरी, मैं कोई फोन वोन नहीं करने वाला। जो भी करना है तुम खुद ही करो। विद्या, मंजू ने एसएमएस करके इनविटेशन भेजा है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी का। उनकी शादी की 21वीं सालगिरह है। बड़ा जमाना हुआ तुम्हारी किटी फ्रेंड से मिलकर, मजा आएगा है ना? तुम उस पार्टी में जाने की सोच रहे हो? हाँ हाँ, ऑब्वियसली मंजू ने इनविटेशन भेजा है भाई। तो क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन क्यों विद्या, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकता हूं? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मेरी सारी फ्रेंड्स जानती हैं। अब हम दोनों एक साथ नजर आएंगे, इट्स क्वाइट पॉइंटलेस। अभी मैं नहीं चाहती तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेले वहां जाऊंगी। देखो अभी जो कुछ मेरे और तुम्हारे बीच में हुआ है, फिर से शुरुआत करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पलक झपकते ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। मुझे टाइम दो, 1 day at a time, ओके? आरती कहाँ है? वो विकी से मिलने गई है।
विक्की से मिलने गई है? हाँ विक्की से। मेरा इतना सा काम करने के लिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है सुधीर? प्रॉब्लम मेरी नहीं तुम्हारी है। अगर तुम भूल गई हो कि कल मंजू की वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसके लिए मैं तुम्हारे प्रोड्यूसर की खुशामद क्यों करूं? मैं नहीं कह रही तुम्हें वो करने, लेकिन तुम मेरे पति हो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? पति हूं, सेक्रेटरी नहीं हूं कि तुम्हारे हर छोटे काम के लिए मुझे आगे किया जाए, समझी? सुधीर, टीना इतना छोटा सा काम कह रही है और तुम नहीं कर सकते? टीना अगर अपने प्रोड्यूसर से खुद बात करेगी तो वो उसकी बात नहीं मानेंगे। याद है जब उसकी तबीयत खराब थी तो जबरदस्ती उसको शूटिंग पे बुला लिया था। तुम बात करो ना, बीवी का काम करने से कोई जोरू का गुलाम या सेक्रेटरी नहीं हो जाता। भाभी, अगर तुम्हें शौक है तो तुम खुद ही। तुम उसके पति हो, मैं बात करूंगी तो अच्छा नहीं लगता। तुम कह देना ना कि उसकी तबीयत खराब है, 1-2 दिन बाद यानी कल परसों तक आ जाएगी शूटिंग पर। हद है, अब टीना ही नहीं पूरा घर मुझे टीना का काम करने पर जोर डाल रहा है। जैसे मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं रहा। अच्छा है भाभी, तुम्हारा ये रवैया बहुत अच्छा है। जिसका पलड़ा भारी हो उसी का साथ देती हो तुम। उसका साथ देने के लिए बहुत वजह भी होती है तुम्हारे पास। मैं ही बुरी हूं ना? सच का साथ दो, किसी की अच्छाई करो तो बुरी बन जाओ, है ना? आप क्यों बुरी हैं? आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो ठीक है, मत करो, लेकिन एटलीस्ट भाभी से तो ढंग से बात करो। ओफो, बस भी करो। अच्छा करता हूं, लेकिन याद रहे आइंदा से ऐसे काम खुद करना, मुझ पर मत डालना, समझ गई? Aarti? How nice to see you. Good to see you too, auntie. आप बिजी तो नहीं थी ना? अरे नहीं नहीं, बच्चों के लिए कभी कोई बिजी नहीं होता। तुम्हें यहाँ मेरे घर में देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। बैठो बैठो। Come on, sit down. Thank you, auntie. मुझे लगा आप मुझसे गुस्सा होंगे। क्यों? वो मेरे और विकी के साथ जो हुआ वो, उसके बाद मुझे लगा आप मुझसे नाराज होंगी। नाराज क्यों होंगी? तुम दोनों की बेवकूफी और शैतानी की सजा तो तुम्हें मिल चुकी है। अस्पताल में कितनी दर्द और टेंशन से गुजरी हो तुम। और विकी, मेरी वजह से उसे काफी ह्यूमिलिएशन और एम्बैरेसमेंट सहनी पड़ी। हाँ, वो तो सहनी पड़ी। तुम्हारी ऐसी हालत थी, कोई भी तुम्हें देखता था और जानता था कि विकी गाड़ी चला रहा था, उस पे ही गुस्सा होता था। आंटी, मैंने तो सुना कि सबने उसे ये कहा कि आरती तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है। गॉश आंटी, इसके लिए मैं इक्वली जिम्मेदार हूं। That's not fair. I feel so sorry for him. I know. बट जो हो गया सो हो गया। भगवान की दया से तुम एकदम ठीक हो गई हो। एंड इन अ वे विकी भी। पता है आरती, अब वो ऑफिस जाता है, अपने पापा के यहाँ हाथ बटाता है। वो हर रोज काफी लेट आता है। इनफैक्ट आज भी वो काफी लेट आने वाला है, वहीं गया है। I don't believe this. विकी इतनी मेहनत कर रहा है। और मेहनत करनी भी चाहिए, बाद में वही काम आएगी। पता है, अब विकी पहले वाला विकी नहीं रहा, बहुत समझदार हो गया है, खास तौर पे जब से ऑफिस जाने लग गया है। Really, आंटी? हाँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कल मनु अंकल की और मेरी 21st वेडिंग एनिवर्सरी है। तुम्हें आना है? हाँ पक्का? Definitely, आंटी। I'll be there. वसुंधरा, हमारी कंपनी का ड्राफ्ट प्लान, why don't you have a look at it? प्लीज आप दोनों सारे क्लॉजेज ठीक से पढ़ लीजिएगा। श्योर। कंपनी रेवा के नाम पे ही है ना? यस ऑफ कोर्स, आपने मुझसे यही कहा था ना? हाँ हाँ, इन्होंने यही कहा था। ये तो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कंफर्म करना चाहती है। वेल, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है मुझे। जब सब ठीक है तो इसे आप लीगल पेपर्स पे ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द साइन हो जाए इन पे। जी। यप, एब्सोल्युटली। नेक काम में देरी किस बात की? सर, अगर हो सके तो ये पेपर कल तक तैयार हो जाए तो अच्छा है।
वो क्या है कि मैं रेवा को भाभी को यहाँ लाकर इन पर साइन करवा दूंगा। यस सर, मैं कल सुबह तक सारे पेपर रेडी रखता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम। थैंक यू। एक से भले दो, हाँ? Absolutely. I say this calls for a celebration. Yeah, that's true, but what do we do here? कोई शराब नहीं, कुछ नहीं। What do we do? मिल सकता है जादू से। हाँ? Yep. Close your eyes, pretty one. Okay. जी हाँ, close your eyes. This has to be good, okay? Trust me. Come on. This will be good. Should I open my eyes? Just a second, just a second. आँख खोलने से पहले Oh my God! ये कहाँ से? मेरा हिप फ्लास्क, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। वो क्या है कि कभी भी तबीयत खुश करने की जरूरत जो पड़ सकती है। फिलहाल इसी से शुरुआत करें। Oh sure. Cheers. Thank you. You're a very interesting man. Cheers to our company. No, sorry, to Reva's company. Reva. Cheers, okay? To the company. Yes. This is good. It is, isn't it? Give me 5. You bet. मामा, मामा। हाँ विकी। ओ, आप यहाँ पर हैं? मामा, आंखें बंद कीजिए। क्यों? मामा, पहले आप आंखें बंद कीजिए ना। देखो बचपन की तरह सड़क से कुछ कुत्ता बिल्ली तो नहीं उठा लाए ना तुम? नहीं मामा, आई एम टू ओल्ड टू डू दैट। पहले आप आंखें बंद कीजिए। ओके। अरे अब खोलूं? नहीं नहीं, अभी नहीं। अब खोलिए। विकी, दिस इज ब्यूटीफुल। पर ये तो बहुत महंगा होगा ना? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मामा, अब आपका बेटा कमाने लगा है। ये मेरी पहली कमाई में से, फॉर माय लवली लवली मॉम। थैंक यू विकी। थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहती हूँ कि तुम खूब मेहनत करो और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। अच्छा पता है, आज आरती आई थी, तुम्हारे लिए पूछ रही थी। मैंने उसे बताया कि तुम काम पे गए हो, लेट घर आओगे। वो क्यों मुझसे मिलेगी? उसने तो मुझे अब तक माफ भी नहीं किया होगा for what I've done. And she's right. अब तक मैं अपने आप को ही माफ नहीं कर पाया हूँ, तो how can I expect कि मुझे और कोई माफ कर ले? नहीं विकी, अपने आप को कोसना बंद करो। पता है, आरती माफी मांग रही थी, कह रही थी कि उसकी वजह से तुम्हारी कितनी बदनामी हुई है, तुम्हें कितनी ह्यूमिलिएशन सहनी पड़ी है, घर पे भी और बाहर भी। She was so understanding. उसे ना अपनी करनी पे बहुत पछतावा हो रहा था। इनफैक्ट बार बार सॉरी कह रही थी। विकी, अब ये सब कुछ भूल जाओ। Put this behind you. Just forget about all this. Okay, मम्मी, let's not talk about this. चलिए मॉम, मैं चाहता हूँ कि आपकी पार्टी एकदम धूमधाम से हो। मुझे बताइए कल क्या क्या काम है, लिस्ट बनाते हैं। कल तो तुम्हारा ऑफिस है ना? कल मैंने डे ऑफ ले लिया है, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। बताइए क्या क्या काम है। I'm so lucky, really lucky to have a son like you. Yes, you're so lucky to have a son like me. Come, let's go. कम्मी, तुम्हारे साथ पी के मुझे बहुत मजा आ रहा है। Really? You know something? इतने सालों के बाद, इतने सालों में मुझे कभी किसी ने इम्प्रेस नहीं किया, वो भी मनोविराज की बात। तो कमाल का दिमाग है तो। Fantastic. Cheers to your brains, buddy. Oh my God. I don't believe it. तुम ये कहना चाहती हो कि इतने सालों में कोई ऐसा नहीं था जिससे तुम इम्प्रेस हुई? I mean, मनोविराज was years ago, wasn't he?
तुम्हें क्या सुनाएं हम अपने दिल की दास्तां दोस्त। कितने साल पहले 21 साल पहले की बात है। और 21 साल से वो मंजू मनोविराज के साथ रह रही है। मैं क्यों नहीं बनी मिस सिमला? उसने मेरे हिस्से का सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि वो मनोविराज को भी। It's not fair for me. I hate her. और रेवा है ना, she is a mega bitch. उसने तो मनोविराज को पकड़ के रखा है। अपने जंगल से उसे निकलने नहीं देती। Money is very important. मैं किसी भी चीज के बिना जी सकती हूँ, इवन मनोविराज। Hell with अगर मुझे कुछ खरीदना हो और पैसे नहीं हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। I want money for me. I want the power of the moolah. अरे कौन है इस वक्त घंटी बजा रहा है बार बार? मरिया, कहाँ चली गई है लड़की? मरिया, इतनी रात को कौन आया? आ रही हूँ। तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? वो मरिया पता नहीं कहाँ कब से चिल्ला रही हूँ उसके लिए, समझ नहीं आता मुझे लड़की। वो मरिया चला गया। चला गया? कहाँ? घर छोड़ के। घर छोड़ के? ऐसे कैसे जा सकती है वो? मुझे बताए भी ना। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है उससे? तुमने कुछ कहा? नहीं। तो कैसे जा सकती है इस तरह? I just don't understand. कितना कुछ किया है मैंने उस लड़की के लिए, एहसान फरामोश नहीं की। उसे पता है कल मेरे यहाँ पार्टी है, इतने लोग आने वाले हैं, क्या करूंगी मैं? I can't understand. मैडम, वैसे अगर आप कहो तो मेरे पास एक और लड़की है जो घर का सारा काम जानती है। अगर आप बोलो तो मैं उसको लेके आऊं। कौन लड़की? कैसे जानते हो तुम उसे? कहीं तुम्हारा उसके साथ कुछ? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो जान पहचान की है, ईमानदार है, घर का सारा काम जानती है। अच्छा ठीक है, कल पार्टी के लिए कोई तो चाहिए। कल सुबह बुला लेना तुम उसे। अच्छा ठीक है। डेविड साहब कहाँ है? वो मालूम नहीं, मतलब मेरे को बोला घर जाओ, ऑफिस में बहुत काम था ना। अच्छा ठीक है। और मैडम, मैं एक बात तो बोलना भूल गया मैं। वो बाहर गेट के पास एक आदमी दारू पी के फुल टू टाइट हो गया और वो अंदर आने को बोलता था। कौन है, तुम जानते हो उसे? नहीं, पहला कभी देखा नहीं, लेकिन बड़ा अजीब कपड़ा पहना था उसने। गोल गोल टोपी भी था, मोटा मोटा नाक था, मोटा मोटा बॉडी था। मेरे को तो बहुत डेंजर आदमी लगता है वो। अच्छा ठीक है, तुम अभी जाना मत, यहीं रुको। हाँ, हाँ। मंजू जी,